फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये कैसा एंटीबायोटिक है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और इसके एक्शन क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक उसे बोलते हैं जिसमें बीटा लैक्टम रिंग हो। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में क्या है, पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, मोनोवैक्टम हो गया और कार्बापेनम हो गया। इसको हम एक एक करके सारे एंटीबायोटिक को डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें मोस्टली हम पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेनिसिलिन की फर्स्ट बात करते हैं। ठीक है, जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को 1928 में। कितने में? 1928 में। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम प्लांट से। ठीक है, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी 1928 में पेनिसिलियम नोटेटम प्लांट से। ठीक है, और जो 1941 में जो है इसको थेरापेटिक पर्पज के लिए, मतलब इसको हम क्योर करेंगे, डिजीज ट्रीटमेंट करने के यूज करने लगे, क्लिनिकली यूज करने लगे। ठीक है, ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है एंटीबायोटिक का। ठीक है, इस पेनिसिलिन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप के एंटीबायोटिक है। पेनिसिलियम को जो है अभी जो होता है एक फंगस से निकालते हैं, क्या नाम है? पेनिसिलियम क्रायोजेनम। ठीक है, क्रायोजेनम। इस समय पेनिसिलिन को जो होता है फंगल से निकालते हैं, उसका नाम है पेनिसिलियम क्रायोजेनम। पेनिसिलिन का जो होता है ये क्या करता है, मोस्टली जो सेल वाला होता है बैक्टीरिया को उसको इन्विट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन को जो है अकॉर्डिंग टू सोर्स हम डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। मीन्स क्या है? पेनिसिलिन जी। नेचुरल क्लासिफिकेशन पहला क्या है? पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी कैसा होता है? बैक्टीरिया होता है, मतलब क्या होता है पूरी तरह बैक्टीरिया को किल कर देता है। सेकेंड है सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में फर्स्ट है एसिड रेजिस्टेंस। एसिड रेजिस्टेंस उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन वी। ठीक है, और सेकेंड है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस। ठीक है, उसका एग्जांपल है मेथिसिलिन है, ऑक्सीसिलिन है, ऑक्सीसिलिन है और कौन सा सिलिन है। थर्ड है एमाइनो पेनिसिलिन। एमाइनो पेनिसिलिन क्या है? एम्पिसिलिन है, बिकाम्पिसिलिन है और एमॉक्सीसिलिन है। फोर्थ है एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन। क्या है? एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बोक्सी पेनिसिलिन को। कार्बोक्सी पेनिसिलिन में एग्जांपल क्या है? कार्बेनिसिलिन है, कार्बेनिसिलिन इंडेनाइल है और टिकारसिलिन है। क्या है? टिकारिसिलिन है। सेकेंड इसके अंदर हम पढ़ते हैं यूरिडो पेनिसिलिन को। यूरिडो पेनिसिलिन क्या है? इसके अंदर एग्जांपल क्या है? एजुसिलिन है। ठीक है, क्या है? एजुसिलिन है। ठीक है, और मेजोसिलिन है और पीपरसिलिन है। अब बात करते हैं हम इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। ठीक है, इसके बात करेंगे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये जो है काम करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पेनिसिलिन क्या होता है। बैक्टीरियाइडल नेचर का होता है। फर्स्ट हमको याद रखना है कि पेनिसिलिन जो होता है बैक्टीरियाइडल का होता है, मतलब वो बैक्टीरिया को पूरी तरह किल कर देता है। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल जो होता है, ठीक है, रिजिड सेल वाल का बना होता है बैक्टीरिया का, जो प्रोडक्ट करता है बैक्टीरिया को लाइसिस होने से, ब्रेकडाउन होने से। ठीक है, सेल वाल जो होता है इसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया के लिए। जो सेल वाल होता है वो बैक्टीरिया के जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं। जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है ना, उसी से जो है सेल वाल बना होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, उसी से उसको स्ट्रेंथ मिलती है, उसी से उसको रेजिडिटी मिलती है। अब जो है अब बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन किसी चीज़ से बनता होगा। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन जो होता है वो सिंथेसाइज होता है, उसको एक एंजाइम जो होती है उसको रिक्वायर होती है, एक एंजाइम की जरूरत होती है, उसको बनाता है। ठीक, वो कौन सी एंजाइम होती है? ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होती है। कौन सी होती है? ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम से जो होता है क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकान से जो होता है ट्रांसपेप्टाइडेज जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकान बना होता है। ठीक है, इसी से सिंथेसाइज होकर बनता है पेप्टाइडोग्लाइकान। ठीक है, और पेप्टाइडोग्लाइकान जो होता है जो बैक्टीरिया है उसको सेल को टिश्यू को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, या फिर इसको ट्रांसपेप्टाइडेज को बोलते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसको क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जो बीटा लैक्टम इनहिबिटर है, ठीक है, वो क्या करते हैं ट्रांसपेप्टाइड जो एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करते हैं इसको जो है रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को जो है बाइंडिंग को वो
मतलब जो ट्रांसपेप्टाइडेज जो एंजाइम है जो बना रहा है पेप्टाइडोग्लाइकन को, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। क्या करते हैं? इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वाल होता है वो क्या होता है, बायोरिजियल जो बैक्टीरिया जो सेल वाल होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल वाल जो होता है थोड़े समय बाद क्या होगा, लाइसिस होता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी। शॉर्ट फॉर्म में बोले क्या हुआ कि जो बीटा लैक्टम एंटीबॉडी है, ठीक है, वो बाइंड करते किस पे, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन होता है या फिर ट्रांसपेप्टाइड्स पे। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी होती है, बाइंड करती है ट्रांसपेप्टाइड्स या बीटा लैक्टम ट्रांसपेप्टाइड्स पे या फिर पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे। ठीक है, ये ट्रांसपेप्टाइड्स जो होता है वो बैक्टीरिया का सेल बनाता है जिससे उसको मजबूती मिलती है। ठीक है, अब इस पे बाइंड करेगा तो क्या होगा, इसका जो होता है डिक्रीज करेगा पेप्टाइडोग्लाइकॉन सिंथेसिस। इसकी वजह से क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकन का सिंथेसिस होता है रुक जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, सेल वाल डिक्रीज करता है, सेल वाल रिजिडिटी, जो सेल वाल की रिजिडिटी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, सेल की एटलीस्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब सेल जो होता है पूरी तरह जो होता है, सेल जो होता है पूरी तरह जो होता है वो डेथ हो जाता है कंप्लीटली, जो है वो उसकी सेल की जो होता है वो बैक्टीरिया सेल की कंप्लीट डेथ होती है। इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में, जिसे हमने पढ़ा था कि अब क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा था हमने नेचुरल सोर्स में। नेचुरल सोर्स में पहला क्या था हमारा, पेनिसिलिन जी ही होता है नेचुरल सोर्स में। ठीक है, इसको पेनिसिलिन जी को भी बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है, एक इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें, ठीक है, ये क्या होता है, नैरो स्पेक्ट्रम का होता है। क्या होता है, इफेक्टिव जो होता है मेनली जो होता है ग्राम पॉजिटिव का होता है। बताया था हमने कि नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर या तो किसी एक के प्रति, या तो ग्राम पॉजिटिव के प्रति इफेक्टिव होता है, ग्राम नेगेटिव के प्रति होता है। ये क्या होता है, मेनली जो होता है ग्राम पॉजिटिव के प्रति ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और कुछ कुछ जो मात्रा में ग्राम नेगेटिव के प्रति भी इफेक्टिव होता है। जैसे एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, न्यूमोकोकाई हो गया, गोनोकोकाई हो गया, मेनिंजोकोकाई हो गया, बैसिलस एंथ्रेसिस हो गया, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थेरिया हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका रेजिस्टेंस कब डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दोज बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस पेनिसिलिनेज। ठीक है, ऐसी बैक्टीरिया जो है जो जो पेनिसिलिन एंजाइम को प्रोड्यूस कर देगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, जिससे क्या एग्जांपल है, स्टाइपला कोकाई क्या करती है, पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, वो क्या करती है कि पेनिसिलिनेज एंजाइम को जो है प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या था, उसके ऊपर ये दवा का असर नहीं होता है। ठीक है, क्या करती है, इट ओपन बीटा लैक्टम रिंग को एंड इनएक्टिवेट पेनिसिलिन की, क्या करती है कि जो बीटा लैक्टम रिंग को उसको ओपन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेनिसिलिन का काम करना बंद हो जाता है। अब बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक की। ठीक है, पेनिसिलिन जी जो होता है क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय बाय द गैस्ट्रिक जूस। मतलब क्या होता है, पेनिसिलिन जी को जो होता है वो ओरली लेंगे तो अगर जो हमारा स्टमक में है एसिड है उसको क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसिड लेवाइल बोलते हैं, इसलिए इसको एसिड लेवाइल भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है, पेनिसिलिन जो होता है एब्जॉर्प्शन जो इंटरफेयर करता है फूड के साथ, हेंस इसलिए जो होता है इसको खाने से 2 घंटा पहले देते हैं। ठीक है, मतलब पेनिसिलिन जी को जो होता है, एक पेनिसिलिन जी बताया ना हमने कि एसिड लेवाइल है। ठीक है, मतलब गैस्ट्रिक जूस हमारे जो स्टमक की एसिड है उसको डिस्ट्रॉय कर दे रही है। ठीक, तो पेनिसिलिन जी को जो होता है हम जो है खाना खाने से 2 घंटे पहले ही देते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें इट हैज़ लो बायो अवेलेबिलिटी, हैंस इट इज़ गिवन बाय पेरेंटली। इसका जो है बायो अवेलेबिलिटी जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो होता है मेनली इसको पेरेंटली आई एम प्रीफर करते हैं। ठीक है, इसमें फोर्थ पॉइंट है, ये जो होता है क्रॉस नहीं करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ठीक है, इसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है, इसका जो होता है रैपिडली, ये बहुत ही बॉडी से स्किड बहुत जल्दी आउट हो जाती है। ठीक है, अब प्रिपरेशन और डोज की बात करें, ठीक है, ओरली क्या होती है, इफेक्टिव नहीं होती है, इसमें लिखा था। सेकंड जो होता है इसको हम पेरेंटली देते हैं। ठीक है, सेकंड इसमें लिखा है, और जो ओरली यूज करते हैं वो माइनर इन्फेक्शन में यूज करते हैं। थर्ड इसमें क्या, पेरेंटली गिवन आई एम के फॉर्म में पेरेंटली इसको देते हैं। अब बात करते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, अगर लेते हैं इसको है तो उसके जो हमें बॉडी में क्या रिस्पॉन्स शो होते हैं। ठीक है, जो पेंसिलिन जो होता है हाईली सेफ होता है, लेकिन कुछ थेरापेटिक इंडेक्स होता है, जैसे क्या है, हाइपर सेंसिटिव दिखाई देगा। ठीक है, जो पेंसिलिन की वजह से जो क्या होता है, पेंसिलिन जो होता है बहुत सारे लोगों में ड्रग एलर्जी कॉज करता है, मतलब एलर्जी इंजेक्शन देखा गया है। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्किन रैशेस हो जाएंगे, यूट्रिक्रिया फीवर होगा। ठीक है, यूट्रिक्रिया होगा, फीवर होगा, ब्रोंकोस्पाज्म देखा गया है, सीरम सिकनेस देखा गया है, और एनाफिलैक्सिस रिएक्शन भी देखा गया है। ठीक है, इस क्या होती है, जो हम अगर जो है जितनी भी दो ऑल फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन कैन कॉज एलर्जी एनाफिलैक्सिस, जो क्या होती है सभी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन में। ठीक है, जितनी भी पेनिसिलिन होती है वो सभी जो है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, एनाफिलैक्सिस कॉज करती है। ठीक है,
प्रोकेन पेनिसिलिन हैव हाई एलर्जी। इसमें से प्रोकेन एलर्जी पेनिसिलिन जो होता है उसमें जो एलर्जी पावर बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी बहुत जल्दी कॉज करती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पेनिसिलिन प्रिपरेशन शुड बी अवॉइडेड बिकॉज हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग एलर्जी इज इन नर्स। क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट जो भी नर्स जो है पेशेंट को जो होता है लगा रही है, आईएम लगा रही है पेनिसिलिन का, ठीक है, उसको जो है इससे इंजरी से, ठीक है, स्टिक इंजरी से अवॉइड होना है। क्योंकि क्या होता है कि पेनिसिलिन का जो होता है, क्या होता है बहुत में लोगों में क्या था गया है, इसका एलर्जी रिएक्शन शो कर देवाती। इसकी वजह से क्या होगा, जो आईएम लगाएगी उसको नर्स उसको, तो हो सकता है उसको स्टिक हो जाएगा, तो उसको भी जो है वो हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन या एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन पेनिसिलिन आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ पेनिसिलिन। जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं पेनिसिलिन को, उससे पहले पेशेंट को पूछ लेते हैं कि आपको कभी पेनिसिलिन लगा था है, आपको लगाया गया था तो उसका कोई साइड इफेक्ट हुआ था पहले, अगर बताता है तो उसको हम पेनिसिलिन नहीं लगाते हैं। ठीक है, 2 to 10 यूनिट इंट्राडर्मल यूज फॉर कंफर्म एलर्जिक टेस्ट फॉर पेनिसिलिन। अगर पेशेंट बताता है कि हमें हमें नहीं पता है हुआ कि नहीं हुआ है, तो उसको पेनिसिलिन देने से पहले जो होता है एक टेस्ट कर लेते हैं कि उसको एलर्जिक है कि नहीं है। इसलिए 2 से 10 यूनिट लेते हैं, जो कि आईडी लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं, उसको चेक करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के लिए या फिर। ठीक है, नोट में लिखा है एड्रेनलिन लोडेड सिरिंज शुड बी रेडी फॉर एनाफिलैक्सिस विद पेनिसिलिन जी। मतलब क्या होता है, जब भी हम पेनिसिलिन जी देते हैं, ठीक है, उसी समय जो होता है देने पर जो है हमको एड्रेनलिन का जो है सिरिंज जो लोड करके रखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मोस्टली पेशेंट में देखा गया है कि एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होता है, ऐसे रैशेस होते हैं, तो उसको जो है हम इफेक्टिव ट्रीटमेंट करने में यूज कर सकें। लोकल एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, जैसे पेन एट इंजेक्शन साइड पे, तो उसको या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं, आईएम लगा रहे हैं, वहाँ पर पेन होगा, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। लार्ज डोज में प्रोड्यूस कन्फ्यूजन। ठीक है, अगर लार्ज डोज देते हैं, लार्ज अमाउंट में देंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, मसल ट्विस्टिंग हो सकती है, तो ये कन्वर्जन भी आ सकता है पेशेंट को, और कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, और सुप्रा इन्फेक्शन भी कॉमन होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें टर्मिनोलॉजी जेरिस हर्गसमियर रिएक्शन। ठीक है, इस क्या बोलता है, when penicillin is injected in a patient with a syphilis, there is sudden destruction of spirochete and release of lytic product। जब अगर जो है हम पेनिसिलिन एडमिशन करते हैं ऐसे पेशेंट को जिसको सिफिलिस हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, उसको जो है तुरंत जो होता है उसको फीवर होता है, मलेरिया होता है, और इसमें सीवरिंग की कंडीशन देखी गई, उसको बोलते हैं जेरिस हर्शमियर रिएक्शन। मतलब पेनिसिलिन जो होता है सिफिलिस पेशेंट को एडमिशन करते हैं तो उसको क्या दिखता है, इन रिस्पॉन्स में फीवर दिखेगा, उसको मेलाइज दिखेगा, ठीक है, और सिवरिंग देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं जेरिस हर्शमियर रिएक्शन। बात करते हैं पेनिसिलिन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है जी जो होता है एंटीबायोटिक होती है चॉइस ऑफ सेवरल इन्फेक्शन। जैसे क्या है, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में जो पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब कि वो है बहुत ही इफेक्टिव होती है। जैसे निमोनिया हो गई है, मेनिंजाइटिस हो गया, एंड ऑस्टियोमाइटिस हो गया, तो इसको न्यूमोकोकल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इसमें जो होता है हम यूज कर सकते हैं। मेनिंजाइकोकल इन्फेक्शन में क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मेनिंजाइकोकल इन्फेक्शन में जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस का होता है पेनिसिलिन जी होता है। सिफिलिस में जो होता है ट्रीटेड विद द प्रोकेन पेनिसिलिन। ठीक है, सिफिलिस पेशेंट को जो होता है हम प्रोकेन पेनिसिलिन से ट्रीट करते हैं। डिप्थीरिया में जो है एंटीटॉक्सिक होता है पेनिसिलिनेज। ठीक है, और जो होता है हम सिक्स बात करते हैं एनारोबिक इन्फेक्शन होता है, जैसे पल्मोनरी हो गया, डेंटल हो गया, और ब्रेन एब्सेस में भी इसका यूज करते हैं। और 7th नंबर है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे क्लॉक्सासिन, स्टेफाइलोकोकल होता है, कोई बीमारी इन्फेक्शन होती है हमें, तो क्लॉक्सासिलिन यूज करते हैं। 8th नंबर है एक्टिनोमाइकोसिस भी यूज करते हैं। 9th है टिटनस एंड गैस गैंग्री। टिटनस कंडीशन में जो होता है और गैंग्रीन में जो है ड्रग अब, जिसमें क्या होता है कि एंटी टॉक्सिक बट पेनिसिलिन जी आल्सो, मतलब क्या होता है एंटीटॉक्सिक होता है टिटनस में, लेकिन जो है पेनिसिलिन जी यूज कर सकते हैं। और गैस गैंग्रीन में जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है पेनिसिलिन जी। अदर इन्फेक्शन में क्या होता है, लाइक जैसे एंथ्रेक्स हो गया, ठीक है, टेंस माउथ हो गया, और रेड बाइट फीवर हो गया, लिस्टेरिया हो, इसमें क्या हम पेनिसिलिन जी यूज कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक यूजेज जैसे क्या होगा, रिमोटिक फीवर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेंजाथिन पेनिसिलिन यूज करते हैं, 1.2 mg यूज करते हैं एवरी मंथ। ठीक है, सेकंड है गोनोरिया में और सिफिलिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको ट्रीट करते हैं
पेनिसिलिन के साथ जो था इब्री जो है 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में अगर गोनोरिया सिफिलिस हुआ है तो ट्रीट करना है पेनिसिलिन को विथिन 12 आवर्स में, ठीक है। 13 थर्ड इसमें है बल्बुलर हार्ट डिजीज, ठीक है। अगर किसी पे आगे बल्बुलर हार्ट डिजीज हुई है, रिगर्जिटेट हो रहा है, ठीक है, या फिर जो बैक फ्लो हो रहा है, या फिर स्टेनोसिस हो गई है वॉल में, तो इसमें हम पेनिसिलिन जी का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और आपको अगर अच्छा लगे मेरा नोट्स तो प्लीज़ जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बीटा लैक्टम एंटीबॉडी, इसमें पेनिसिलिन बताया, ठीक है। क्लासिफिकेशन भी इसी में है। अब इसमें बात करते हैं हम इसमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का ये है, और उसका नेचुरल पेनिसिलिन में बात किया, पेनिसिलिन जी का एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बात किया, फार्माकोकाइनेटिक बात किया, और कैसे प्रिपरेशन देते हैं उसका कैसे बात किया। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिव पड़ा, मोस्ट कॉमनली होता है, ठीक है। और जेरिस एक्स एरक्समिया रिएक्शन पढ़ा हमने, इसका यूजेस पढ़ा, निमोकोकल इन्फेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार। और निमोकोकल इन्फेक्शन हमने पढ़ा, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।